मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं किरण सिंह क्लास 6 के लिए हिंदी सेकेंड लेकर आई हूँ। आज मैं संधि पढ़ाऊंगी आपको। संधि से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये सिर्फ इसी क्लास में नहीं, अन्य क्लास में भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आइए हम लोग उसकी परिभाषा के बारे में जानें। यानी शब्दों के मेल से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। यानी शब्दों के, दो शब्दों का योग जहाँ पर होता है, दो शब्दों का योग जो बनकर एक शब्द तैयार होता है वही आपकी संधि होती है। जैसे सूर्योदय, सूर्योदय यानी दो शब्दों के योग से बना है, सूर्य और उदय। अब हमें बस ये देखना है कि ये यहाँ पर किस प्रकार से ओ आया है। जैसे यहाँ पे सूर्य और उदय एक शब्द बन रहा है, लेकिन यहाँ पे देखना है कि ओ के द्वारा ये दोनों को जोड़ा गया है कि आखिर ये किस प्रकार से बना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं संधि के प्रकार। संधि के 3 प्रकार है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हम लोग सिर्फ स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में हम लोग बाद में जानेंगे। तो स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। पहला दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। ये 5 काफी महत्वपूर्ण होते हैं। ये जानने के बाद बाकी ये थोड़ा आसान हो जाता है जानना। तो सबसे पहले हम स्वर संधि की यानी स्वर संधि की परिभाषा को जानते हैं। अब देखते हैं स्वर संधि की परिभाषा। स्वर के साथ स्वर शब्द के मिलने से जो परिवर्तन होता है, हाँ, यानी कहने का तात्पर्य ये है, हम लोग सभी जानते हैं कि वर्णमाला में स्वर और व्यंजन होता है। तो वर्णमाला में जब स्वर और व्यंजन होता है तो स्वर के साथ जब स्वर का मिलाप होता है तो वो स्वर संधि होती है, और स्वर और व्यंजन का मिलाप जब होता है तब वहाँ पे व्यंजन संधि होती है। और विसर्ग संधि, ये डॉट 2 होते हैं जब, तब वहाँ पे विसर्ग संधि मानी जाती है। तो अब थोड़ा सा सिंपल सी जानकारी इसमें बता दूं मैं कि स्वर संधि में यानी स्वर में कौन कौन से शब्द मिलने पर क्या क्या तैयार होता है। तो देखिए यहाँ पे अ धन ई मिलने पर ए बनता है, यानी बड़ी ई। अ धन उ मिलने पे बड़ा ओ बनता है। ध्यान दीजिएगा, बड़ा उ बना तो बड़ा ओ, छोटा ओ उ मिला तो छोटा ओ। अ धन ई बराबर ए और अ धन अ बराबर आ। ये शुरुआत ऐसे ही है, अ धन अ बराबर आ, अ धन ई बराबर ए, अ धन उ बराबर ओ, अ धन ई बराबर ए, अ धन उ बराबर ओ। ये काफी इंपॉर्टेंट है संधि के लिए। जब तक इसकी जानकारी आपको नहीं होगी, आपको संधि जानने में भी परेशानी आएगी। अब सबसे पहले हम लोग दीर्घ संधि देखते हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। हाँ, जहाँ अ आ ई उ री दीर्घ स्वरों के इन्हीं सजातीय, अब फिर से यहाँ से एक नया शब्द आया कि आखिर ये सजातीय क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि सजातीय यानी स्वर जो कि 11 होते हैं, अ आ ई उ होते हैं ना, तो उसमें सजातीय यानी जो जोड़े होते हैं, ये दोनों जोड़ा है ना, तो ये आपका हुआ सजातीय स्वर। अब जैसे ही ये दोनों विपरीत हुए यानी अ के साथ ई मिला, वो हो गया विजातीय स्वर। ठीक, ध्यान रहेगा ना, हमेशा ध्यान रखिएगा इस चीज को कि स्वर के साथ यानी जब जोड़े रूप में मिलते हैं तो वहां पे स्वर के साथ मतलब दो जोड़े जो रहते हैं वो सजातीय होते हैं और दो विपरीत वाले जो होते हैं वो विजातीय होते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए सजातीय दीर्घ स्वर मिलते हैं, वहां पर दीर्घ संधि होती है। अब यहाँ पर हम लोग इसकी परिभाषा के हिसाब से एक नियम तैयार किए हैं। देखिए यहाँ पर यानी जहाँ अ के साथ उसका सजातीय स्वर, यानी देखिए उसका सजातीय, यहाँ आ भी हो सकता है, लेकिन ये दीर्घ बोला है, दीर्घ संधि, दीर्घ बोल रहे हैं ना, तो दीर्घ यानी उसका दीर्घ रूप ही लिया जाएगा हमेशा, कहीं भी कुछ भी हो उसका दीर्घ रूप ही लिया जाएगा। अब यहाँ पर ई धन ई, फिर से उसका बड़ा रूप, यहाँ पे बड़ा ई भी रहा तो भी इसका यहाँ पर परिवर्तन रूप बड़ा ई रहेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग दीर्घ पढ़ रहे हैं। उ धन उ बराबर उ, री धन री बराबर बड़ा री। अब इसको शब्दों में हम लोग डाल के देखते हैं कि किस प्रकार से ये होता है। तो देखिए एक उदाहरण मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, मुनिंद्र, मुनि धन इंद्र। इस चीज को
ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इसे अलग अलग करते हैं, यानी किसी भी शब्द को अलग अलग करते हैं, तो दोनों का ही अपना एक अर्थ निकलना चाहिए, तभी वो सार्थक होता है। जैसे कई बच्चे होते हैं तो मुंह धन नींद्र कर देंगे तो ये गलत होता है। ये होगा दोनों का अपना सार्थक अर्थ निकले। तो अब यहाँ से यानी जो पहला शब्द रहेगा उसके आखिरी शब्द से, और जो दूसरा शब्द रहेगा प्लस के बाद उसके पहले से, यानी यहाँ से इसका स्वर निकालेंगे। स्वर कौन सा लगा हुआ है यहाँ पे? ई। ये ई देखिए हमारे नियम में है ई धन ई बराबर बड़ा ई। अब परिवर्तन रूप हमने जब किया है तो देखिए मुनि यानी मुंह वैसे उतारा है, और इसका मिलान ये हुआ है नी और बचा द्र, मुनिंद्र। तैयार। अब फिर विद्यार्थी पे आते हैं, तो इसको अगर इस शब्द से लिख ले, जैसे बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो इस वजह से ये शब्द मैं दे रही हूँ विद्यार्थी। तो विद्या का भी अपना एक मतलब होता है, और अर्थी। फिर यहां से आ निकला, अ निकला। देखिए दोनों फिर से सजाती आया, हुआ आ। अब तीसरा है भानुदय। भानु धन उदय, यहां से उ छोटा उ है, फिर बड़ा उ बराबर उ। ये तैयार हो गया आपका, ये आपकी दीर्घ संधि यहाँ पर कंप्लीट। अब हम लोग गुण संधि के बारे में जानते हैं। जब अ आ के बाद ई आता है तो उसका ए, और जब उ आता है तो उसका ओ हो जाता है। जैसे अ धन ई बराबर ए, आ धन ई बराबर ए, अ धन उ बराबर ओ, अ धन उ बराबर ओ, और अ धन री बराबर अर। यहाँ पर हमने इसे देखा। अब इसका परिवर्तन रूप देखते हैं। तो सुरेंद्र सूर धन इंद्र। देखिए यहाँ से अ निकला, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सारा व्यंजन तब तक अधूरा होता है जब तक कि उसके साथ स्वर न जुड़ा हो। यहाँ पे र अ है, अ निकला, धन ई। अब देखिए नियम कहीं है, ये देखिए यहाँ पर ये नियम है। तो क्या परिवर्तन रूप बताया है? ए, और हमें ए चाहिए था, यानी ये भी हमारा कंप्लीट। अब दूसरा आया महोदय। हाँ, महा धन उदय। अब यहां से निकला आ, ये तो जैसे रहता है वैसे उतार लिया जाता है। देखिए ये कहीं पर है, ये यहाँ पे आ धन उ बराबर ओ, यानी फिर से हमारा नियम प्राप्त हुआ, और ये हमें ओ की मात्रा मिल गई। अब आया महर्षि। महा धन ऋषि, यहां से निकला आ, यहां से निकला री बराबर, देखिए नियम अ धन री बराबर अर। र हलंत है। अब इसको परिवर्तन रूप में म ह, और ऋषि का हुआ था, ये मात्रा गया सी का, और ये पूरा हुआ महर्षि। तो ये आपके दो कंप्लीट हुए। वृद्धि संधि के बारे में बताऊंगी। वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयाधि संधि। अब वृद्धि संधि जब अ अथवा आ के बाद ए अथवा ए आए तो दोनों मिलकर ए हो जाता है, और ओ अथवा औ के बाद आए तो दोनों के योग से अ हो जाता है। अभी तक हमने जो भी देखा था उसमें ये अ या आ ही रहता है, परिवर्तन इसमें होता है, लेकिन आगे वाले में इस प्रकार से नहीं होगा। लेकिन अभी पहले आप लोग ये देख लीजिए। तो देखिए अ धन ए बराबर है, जैसे कि इसमें बोला है अ अथवा आ के बाद ए आए, अ अथवा आ के बाद ए आए तो ए होता है, और फिर से अ अथवा ओ के बाद आ के बाद ओ आए तो अ होगा। अब यहाँ पे हम लोग इसका परिवर्तन रूप देखेंगे। देखिए ममेक्य दिया है, मम धन ऐक्य। मैंने इसके पहले भी वीडियो में बताया हुआ है कि जब भी आप परिवर्तित करेंगे, यानी इसको अलग अलग करेंगे, तो दोनों का अपना अलग अलग ही महत्व होना चाहिए, अपने अलग अलग शब्द का अर्थ होना चाहिए। तो दोनों का अपना अलग अर्थ है। तो मम धन ऐक्य, अ धन ए बराबर ए, ममेक्य। इस प्रकार से ये अलग होगा। वन औषधि। अब दूसरा नियम हम लोग देखते हैं यहाँ पे, वन धन औषधि। अ यानी यहाँ से अ निकला। जैसा कि आपको मैं पहले वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि प्रत्येक व्यंजन तब तक अधूरा होता है जब तक कि उसके साथ अ न मिला रहे, यानी न है
तो न हलंत, ये हलंत का चिन्ह आप लोग पहचानते ही हैं। और अ यानी ये जब तक इसके साथ अ नहीं मिलेगा तब तक ये न अधूरा रहेगा। अ मिला है तो यहाँ पे न पूरा हुआ। तो यहाँ से हमने जो पूरा रहता है वो निकाल लिया और ओ जैसे रहता है वैसे लिख के औ कर दिया, यानी ये बन गया आपका वनौषधि। अब ये आपका आता है यड़ संधि। यड़ संधि, अब देखिए अभी तक आपने ये परिवर्तन, ये जैसे था वैसे होता था, परिवर्तित रूप ये होता था, लेकिन अब इसके विपरीत होगा। जब ई यानी ई उ उ री के बाद, देखिए बाद बोला है, अ ई उ री के बाद कोई विजातीय स्वर आता है तो ध्यान दीजिएगा, ई के बाद भी विजातीय स्वर, बड़ी ई के बाद भी विजातीय स्वर, मैंने अ रखा है कोई सा भी, लेकिन यहाँ पर ई न हो, उसका विजातीय रूप भी हुआ। सजातीय और विजातीय के बारे में मैंने आपको बताया है। तो ई का परिवर्तित रूप य, हलंत य यानी आधा य, और उसका बड़ी का भी हलंत य। उ जब रहेगा तो व, बड़ा उ रहेगा तो भी व, और री जब रहेगा तो र। अब इसका हम लोग परिवर्तित रूप देखते हैं। यहाँ पे आया प्रति धन एक, यहां से निकला ई, यहां से निकला ए। ई का हमने क्या परिवर्तित रूप बोला था, य हलंत। अब य हलंत है तो यहां से निकला प्र बचा, यहां से जब स्वर निकल गया तो यहाँ आधा त बचा, आधा त जैसे है वैसे हमने लिख लिया, य लिखा, य इसके साथ जुड़ा, और जैसे ही इसके साथ ये जुड़ा वो हो गया, ये इसकी मात्रा यहाँ पर जाएगी, तो ये हो गया पूरा, ये हो गया आपका प्रत्येक। उसी प्रकार से स्वागतम देखते हैं। मैं दोनों का एक एक उदाहरण दे रही हूं, तो देखिए सु धन आगतम, यहां से निकला उ, यहां से निकला आ। अब उ और आ का क्या है, व, हलंत व। अब इसकी मात्रा इसके साथ लग जाएगी, क्योंकि हमको छोड़ना थोड़ी ना है, जो रहेगा उसे तो उतारना ही है। तो इसकी मात्रा हमने यहाँ पे जब लगाया तो ये पूरा वा हो गया, तो क्या हुआ, आधा स, क्योंकि यहाँ से उ की मात्रा हमने निकाल दिया था। अब उ और आ मिला के बना था वा गतम, ये आपका हुआ यड़ संधि। अब वृद्धि संधि पे, अयादि संधि पे हम लोग आते हैं। जब अभी देखिए फिर वही बात, अभी तक इसका ये जैसा रहता था इसमें परिवर्तन होता था, लेकिन यड़ संधि में इसमें वैसा रहता है, ये परिवर्तित होता है। ठीक वही अयादि संधि में भी है। जब औ के बाद कोई विजातीय स्वर आए तो क्रमशः आय और आव हो जाता है। देखिए यहाँ पे दिया ए धन अ बराबर अय, फिर से विजातीय स्वर, विजातीय स्वर के बारे में मैंने आपको बताया है। अय धन अ बराबर आय, ओ धन अ बराबर अब, औ धन अ बराबर आव। अब यहाँ पे नैनम दिया है तो इसका संधि विच्छेद होगा ने धन अनम, यानी यहाँ से निकला ए धन अ। तो देखिए ए धन अ बराबर अय। अब ये न और अ इसके साथ पूरा जुड़ा, नैनम। दूसरा नाविक, नौ धन इक, औ धन ई। अब देखिए इसका क्या हुआ, अ धन अ बराबर आव, फिर से हुआ ना वी क। यहाँ आपके संधि में स्वर संधि कंप्लीट हुआ। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि आपका हाफ ईयरली और क्वार्टर फाइनल वाले में आएगा तो उस वक्त पढ़ाया जाएगा। ये आपका स्वर संधि रहेगा। स्वर संधि को जिस तरह से मैंने आपको उदाहरण की सहायता से पढ़ा, उसी तरह से आप अपनी कॉपी पे उतार लीजिएगा बिना किसी एक पॉइंट का मिस्टेक किए हुए। धन्यवाद।